हेलो एवरीवन। अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगला सेट ऑफ फार्मूला पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसको कवर किया था, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, मतलब हमने ये कवर किया था एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स और एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स के बारे में। बिल्कुल अच्छे से आपको डिटेल में बताया गया था इसके बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग अगले सेट ऑफ फार्मूला पे, यानी कि पहले वाले सेट के फार्मूला पे। तो हमारा होता है साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसके बारे में हम सब कुछ बताते हैं। कॉस इन्वर्स 1/x जो होता है वो सेक इन्वर्स एक्स, और हमारा एक और है कि टाइन इन्वर्स 1/x जो होता है वो कॉट इन्वर्स एक्स होता है, एक्स पॉजिटिव के लिए। ओके, देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन इन्वर्स 1/x जो है हमारे पास वो कॉसेक इन्वर्स एक्स है। तो हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं आपको, ठीक है। पहला वाला जो है हमारे पास उसको प्रूफ करते हैं कि हमारा जो साइन इन्वर्स 1/x है, साइन इन्वर्स 1/x है, वो हमारा क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि आपको कुछ भी दे दिया जाए और आप वहाँ पे मतलब उठा के और रख दो। जैसे मान लेते हैं कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि साइन इन्वर्स 2 दे दिया जाए, ठीक है। साइन इन्वर्स 2 दे दिया जाए तो आप इसको क्या करो कि साइन इन्वर्स 1/2 करो, मतलब कॉसेक इन्वर्स 1/2 कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर हम x की जगह पर अगर 1/2 रख दें तो हमारा ये बन जाएगा ना, तो ऐसे रख दें, नहीं रख सकते ना। रीज़न क्या है कि हमें इसका डोमेन और इसका डोमेन भी तो डिफाइन करना होता है ना। इसका डोमेन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों फंक्शंस जो है वो डिफाइन होने चाहिए। तो x किसके अंदर है, x हमारे पास कॉसेक इन्वर्स के अंदर है, तो इसको डिफाइन कर देते हैं। तो कॉसेक्स का डोमेन, कॉसेक इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -∞ से -1 और यूनियन क्या 1 से इन्फिनिटी। तो जो भी वैल्यूज़ वगैरह रखेंगे x का, हम इसके बीच में ही रख सकते हैं। अब हमने x का वैल्यू यहाँ पे क्या ले लिया था, 1/2 ले लिया था, जो कि इसके डोमेन में था ही नहीं। ये डोमेन में था नहीं, इसलिए हमारा गलत आ रहा था ये, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो मतलब कि जो भी ये साइड में दिया हुआ है ना हमारे पास, ये जो भी साइड में दे रहा है वो इसका डोमेन है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बारे में देखना। अच्छा, तो इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ जो है हमारे पास, मान लेते हैं कि कॉसेक इन्वर्स एक्स जो है हमारे पास, कॉसेक इन्वर्स एक्स वो क्या है, थीटा है। अच्छा, अब थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा कॉसेक इन्वर्स का रेंज जो होगा वो होगा। तो कॉसेक इन्वर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 और माइनस कितना 0, ये होता है ना रेंज। रेंज के बारे में ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि कॉसेक इन्वर्स एक्स जो है आपका, उसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 -0, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा हमने कि थीटा जो है यहाँ से यहाँ के बीच में जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा, x जो है कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। x कॉसेक थीटा, आप चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो कि दोनों साइड आप कॉसेक ले लो। चलो हम उसको उसी तरीके से कर देते हैं, चलिए बता देते हैं आपको। दोनों साइड जब हम लोग कॉसेक लेंगे, कॉसेक लेंगे, तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स, एक्स जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा। अब हमने इसके बारे में आपको बताया था कि अगर टी ऑफ टी इन्वर्स एक्स है, टी ऑफ टी इन्वर्स एक्स, तो ये आपका हमेशा ही एक्स होता है, हमेशा ही एक्स होता है। यानी कि बाहर में फंक्शन हो और अंदर में उसका इन्वर्स हो तो वो हमेशा ही आपके इसके बराबर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये आपका कॉसेक थीटा हो गया। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा आपका किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा जो होगा वो 1/x के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दो साइड इन्वर्स लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इन्वर्स 1/x। अब साइन इन्वर्स साइन थीटा, देखो इसके बारे में बताया गया था आपको पिछले वाले वीडियो में। जैसे साइन इन्वर्स साइन थीटा है ना, तो वो x कब होगा, जब x आपका -π/2 से π/2 के बीच में जा रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कि साइन इन्वर्स साइन थीटा है, और थीटा हमारा अभी ऊपर में हमने देखा था कि थीटा जो है वो -π/2 से लेके π/2 -0, तो है तो -π/2 से π/2 के बीच में ही ना। तो हम यहाँ से थीटा को बाहर डायरेक्टली ले सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अदरवाइज देखो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे आपको एनसीईआरटी में वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। बट फिर भी अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि साइन इन्वर्स साइन थीटा जो होता है वो थीटा तभी होता है जब वो -π/2 से π/2 के बीच में हो, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन इन्वर्स 1/x। अब थीटा हमने किसको मान के चला था, थीटा हमने मान के चला था कॉसेक इन्वर्स एक्स को। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स जो है हमारे पास,
हमारे पास कॉसेक इन्वर्स एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/x के बराबर, और x पे जो कंडीशन था वो हमारा लागू रहेगा यहाँ पे। तो ये हमारा प्रूव हो गया पहला वाला पार्ट। ठीक है, जस्ट सेम तरीके से आप इस दूसरे वाले को प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सेम तरीके से आप इस दूसरे वाले को प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में ना मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हैं, जबकि एनसीईआरटी में आपका एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, बस हमने ये कर दिया, यहाँ पे देखो आप कि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है डिफाइन किसके लिए होता है, ये तो x इक्वल टू आर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो फिर आपका ये सिर्फ पॉजिटिव वाला क्यों दिया हुआ है, देखो एक्चुअली एक तरह से ना एनसीईआरटी ने थोड़ा सा लिमिट कर दिया है इसको। अदरवाइज देखो x से पॉजिटिव के लिए तो x निगेटिव के लिए भी तो होगा ना, x अगर पॉजिटिव के लिए है तो x निगेटिव के लिए भी तो होगा आपका, निगेटिव के लिए तो, क्योंकि कॉट इनवर्स x जो होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, अगर ग्राफ ध्यान रखो तो कुछ ऐसा होता है। तो ये तो x के -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक सबके वैल्यू, सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है, ये सारे वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आखिर फिर ये सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए देखो क्यों दिया हुआ है, निगेटिव वाले पार्ट में क्या हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो ये तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी ने देख रखा है आपको। लेकिन जब निगेटिव होगा ना तो माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर वाले में आपके पॉजिटिव के लिए x पॉजिटिव हो चाहे x निगेटिव हो, दोनों के लिए जो है ना फॉर्मूला आपका वही रहेगा। अभी हम आपको बताते हैं कि देखो क्यों हो रहा है ये चीज़। यहाँ पे tan इनवर्स वाले में हमें 2 फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे हम अगर आपसे पूछते हैं कि एक एग्जांपल लेके, ठीक है, कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे π/6 होगा। ठीक है, अच्छा फिर अगर कॉसिक इनवर्स में हम इसका रेसिप्रोकल डालें 2 डालें तो आप क्या कहोगे, फिर इसका भी π/6 होगा भैया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो निकल के आ रहा है वही आपका यहाँ से भी निकल के आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए हमने वैल्यू रखा है। अब अगर हम आपसे यहाँ से पूछे कि साइन इनवर्स माइनस के हाफ का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि ये कितना होता है, माइनस का π/6 हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है हमारे पास, इसके बारे में हमने पहले बता दिया था। एक्चुअली देखो फॉर्मूला तो आपका आगे है, लेकिन इसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि साइन इनवर्स -x जो होता है वो माइनस का साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हो कि माइनस का कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 आ जाएगा। अच्छा फिर अगर आपसे हम निगेटिव पूछें कि कॉसिक इनवर्स -2 कितना होगा, आप -2 के बारे में बता दो, तो आप क्या कहोगे, कॉसिक इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो भी माइनस का कॉसिक इनवर्स थीटा होता है, माइनस का कॉसिक इनवर्स थीटा होता है। देखो आप ये फॉर्मूला, कॉसिक इनवर्स माइनस थीटा माइनस का कॉसिक इनवर्स थीटा होता है। ओके, तो यहाँ से ये भी माइनस का π/6 आ गया। तो आप देखो कि हमने साइन के अंदर पॉजिटिव रखा तो भी दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, जब निगेटिव रखा तो भी आपका देखो दोनों वैल्यूज़ सेम आ रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के लिए हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पे हमें यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव के लिए अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओके, तो एक ही फॉर्मूला है उसमें। एक और इसका लॉजिक आपको दे सकते हैं हम कि देखो शुरू में हमने बताया था ना, शुरू में बताया था कि पॉजिटिव लेने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज करते हैं फॉर ऑल टी इनवर्स एक्स में जब एक्स आपका मतलब कि पॉजिटिव दिया हुआ है तो सबके लिए इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो सबके लिए हमने बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज करते हैं। लेकिन अगर आपका एक्स निगेटिव दिया हुआ है तो हमने बोला था कि यहाँ पे आप कॉस इनवर्स के लिए आओगे, कॉस इनवर्स और कौन सा था, कॉट इनवर्स था, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसके लिए यहाँ पे आ रहे थे, और टैन इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए हमने बोला था कि आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, तो अब देखो कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव के लिए, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और निगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों के दोनों पॉजिटिव के लिए एक ही क्वाड्रेंट में है और निगेटिव के लिए भी आपका एक ही क्वाड्रेंट में है। कॉस की बात करते हैं, देखो कॉस के लिए भी, पॉजिटिव के लिए कॉस और कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों इसमें है, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे हैं हमारे पास, फॉर ऑल सारे के सारे इसी में है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं। और निगेटिव के लिए भी देखो दोनों एक ही क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि टैन इनवर्स पॉजिटिव के लिए इसमें
कॉट इनवर्स पॉजिटिव के लिए पहले वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये सबके लिए होता है, लेकिन टैन इनवर्स निगेटिव के लिए तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और कॉट इनवर्स निगेटिव के लिए आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब आप समझ सकते हो इसको कि क्यों आखिर उसमें दो फॉर्मूला आ रहे हैं हमारे पास। साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स देखो एक ही क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दोनों एक ही क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारे पास। लेकिन टैन इनवर्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और कॉट इनवर्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आप ऐसे समझो कि अगर हम आपसे पूछे कि टैन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होगा तो आप क्या कहोगे, π/4 कहोगे। और यही चीज़ आपसे पूछे कि कॉट इनवर्स 1 कितना होगा तो आप क्या कहोगे, π/4 कहोगे, π/4 कहोगे। तो देखो यहाँ से और यहाँ से वैल्यू बराबर आ रहा है। अगर हम आपसे कहें कि टैन इनवर्स -1 का वैल्यू बताओ तो आपको पता है कि टैन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का टैन इनवर्स थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का टैन इनवर्स 1, यानी कि ये वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का π/4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे हम कि कॉट इनवर्स -1 कितना होगा तो कॉट इनवर्स -1 का देखो फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स यानी कि 1। तो कितना आ जाएगा आपका, पाई माइनस π/4, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 3π/4। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है, ये दोनों वैल्यूज़ क्या सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ दोनों सेम नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अगर निगेटिव हुआ ना x, अगर निगेटिव हुआ तो आपको ये वाला फॉर्मूले की यूज़ करना पड़ेगा, -π प्लस कॉट इनवर्स x। अब देखो कैसे, अगर हम इसमें 3π/4 में माइनस का पाई ऐड कर दे तो -π प्लस 3π/4 कितना होगा आपका, माइनस का π/4। तो अब देखो तो ये और ये सेम है आपका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ हम लोग यहाँ पे दो क्यों करते हैं। देखो बाकी सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, देखो यहाँ पे भी इसने पूरा इसका डोमेन दे दिया था, यहाँ पे भी डोमेन दे दिया था, लेकिन यहाँ पे इसने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि सिर्फ x पॉजिटिव के लिए है हमारे पास। तो हमने आपको निगेटिव के लिए भी बता दिया कि अगर निगेटिव हो तो आपका फॉर्मूला जो होगा वो इस तरीके का होगा कि टैन इनवर्स 1/x जो होता है वो कॉट इनवर्स x होता है पॉजिटिव के लिए, और माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है किसके लिए, x निगेटिव के लिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो है ये हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे 4-5 है हमारे पास, तो ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। इसको ध्यान से देखोगे आप लोग, देखो हम ना पिछले वाले से कनेक्ट करते रहते हैं, तो आप अगर शुरू से मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हम पीछे वाले को थोड़ा मतलब रेफ़र करते रहते हैं कि हाँ उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया था तो उस चीज़ को यहाँ से रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए ये आपका पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया। अब दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूले के बारे में हम लोग पहले बातें कर चुके हैं कि दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला जो है आपका, दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूला में पहला जो है हमारे पास कि साइन इनवर्स -x जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, माइनस का साइन इनवर्स होता है, जहाँ पे कि x जो है वो कहाँ से कहाँ जाए, -1 से 1 तक। देखो डोमेन का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, डोमेन का तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो x कहाँ पे है, साइन इनवर्स के अंदर है तो आप रख दो, बाकी दूसरी जगह ना वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा आपका। अच्छा ये साइन इनवर्स -x जो है वो माइनस साइन इनवर्स x कैसे आया, तो उसके लिए प्रूफ है सिंपल सा कि साइन इनवर्स -x को क्या करो आप प्रूफ के लिए साइन इनवर्स -x को क्या करो तो वही रख दो, ठीक है। अब दोनों साइड जब साइन लोगे तो इधर से आपका कितना आ जाएगा, माइनस का x और इधर से आ जाएगा कितना, साइन y, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का साइन y, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का साइन y। अच्छा x इक्वल टू, अगर आपको 11th याद है, 11th का ध्यान है तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। ये एक तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला फॉर्मूला आपको दिया गया होगा, साइन वर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना, साइन ऑफ माइनस का वाई, ठीक है। अब तो अब हम लोग अगर, हाँ हमारे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ माइनस वाई, ये आ गया साइन ऑफ माइनस वाई हमारे पास। तो साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा हमारे पास, एक बार उल्टा वापस से ले लो, साइन ले लो दोनों साइड में, ठीक है, साइन इनवर्स तो आ जाएगा निकल के आपका जो भी वैल्यू होगा। मतलब यहाँ से अब अगर साइन इनवर्स ले लिया जाए तो साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स
साइन ऑफ कितना माइनस का वाई, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई। अब ये क्या है माइनस का वाई, यानी कि माइनस का साइन इनवर्स, माइनस का साइन इनवर्स माइनस एक्स, या फिर यहाँ से देखा जाए तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये आपका पहला सेट ऑफ फॉर्मूला जो है ये इसके लिए प्रूव हो गया। अब सेम तरीके से आपका टैन के लिए भी आ जाएगा और कॉसेक के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, टैन के लिए भी, क्योंकि टैन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो भी माइनस का टैन थीटा होता है। ठीक है, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है, माइनस की बात करें, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा जो होगा आपका वो भी माइनस का कॉसेक थीटा होता है। तीनों सेम तरीके के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है, इसलिए यहाँ पे भी देखो तीनों को एक जगह पर रखा गया है। ये तीनों एक जगह पे हैं हमारे पास। और अगला जो है हमारे पास, चलो इसका सेकंड पार्ट लिख देते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास कि टैन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है हमारे पास वो माइनस का टैन इनवर्स एक्स होता है। किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, क्योंकि ये सबके लिए डिफाइंड होता है। और थर्ड वन कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है हमारे पास वो होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ये किसके लिए होता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसके लिए होता है हमारे पास। ठीक है, गिरा आपका मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब वो ही हुआ, उसी को शॉर्टकट में लिखा गया है। अब आते हैं जो इसका सेकंड वाला है हमारे पास, वो थोड़ा अलग बिहेव करता है। मतलब ये कि कॉस इन्वर्स जो माइनस एक्स होता है हमारे पास, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, अगेन एक्स जो है हमारे पास वो -1 से 1 तक जाएगा। अब एक इसका प्रूफ देख लेते हैं, बाकी जो होगा वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा रख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अब देखो माइनस का कॉस थीटा अब साइन वाले की तरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो तो साइन थीटा हो जाता है, सॉरी माइनस का साइन थीटा हो जाता है। लेकिन आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा करोगे ना तो ये आपका कॉस थीटा ही रह जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें माइनस का कॉस थीटा लेके आना है, माइनस का कॉस थीटा, तो वो आता है आपको ऐसे, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा से। कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, 11th क्लास। तो ये आपको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना, पाई माइनस थीटा। अब दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लेते हैं, तो इधर से आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब हमारे पास यहाँ से कितना बाहर निकल के आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। इधर से हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा हमने किसको लिया है, थीटा लिया है कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। तो हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला फिर फाइनली कितना आ गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस का कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा आपका पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी फैमिली में कौन आते हैं, कॉस वाले की फैमिली में कौन कौन आता है, कॉस आता है, कॉट आता है और सेक आता है। ठीक है, ये तीनों एक ही जैसा बिहेव करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारे पास, सेकंड हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये सबके लिए डिफाइंड होता है। और फिर फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास, फिफ्थ जो होगा, नहीं फिफ्थ नहीं, ये फिफ्थ था हमारे पास, ये सिक्स्थ हो जाएगा। सिक्स्थ जो है हमारे पास कि सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो कितना होगा, पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। और ये क्या है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन कितना 1 से इन्फिनिटी। तो चलिए एक इस पे हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। एक साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हम लोग को जानना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, और फिर साइन इनवर्स
-1/2 का वैल्यू हमें पता करना है कितना होगा, ठीक है। फिर वैसे ही कॉसेक इन्वर्स 2 का वैल्यू हमें देखना है और कॉसेक इन्वर्स -2 का वैल्यू देखना है, ठीक है। फिर tan इन्वर्स 1 का वैल्यू देखना है हमें, और फिर यहाँ से tan इन्वर्स -1 का वैल्यू देखेंगे, ओके। फिर कॉस इन्वर्स का वैल्यू देखेंगे कितना आता है, और कॉस इन्वर्स -1/2 का वैल्यू देखेंगे कि ये कितना आएगा। फिर करेंगे हम लोग सेक इन्वर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, और सेक इन्वर्स -2 का वैल्यू कितना होगा। हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव और सेम वैल्यूज़ ले रहे हैं दोनों साइड में। और कौन रह गया, कॉट, तो आपका कॉट इन्वर्स 1 के लिए वैल्यू कितना होगा, और कॉट इन्वर्स -1 के लिए वैल्यू कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, पहला वाला कितना होगा हमारे पास, साइन इन्वर्स हाफ। तो देखो साइन इन्वर्स हाफ, तो साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से लेके और π/2। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में कोई वैल्यू बताना है। तो साइन इन्वर्स हाफ का वैल्यू किस पे होता है, π/6 पे, तो सीधे सीधा π/6 कर देंगे। माइनस हाफ, -π/2 से π/2 के बीच में एक वैल्यू होता है कितना, -π/6, जिसपे कि आपको वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस का हाफ। तो साइन इन्वर्स -x जो होगा वो माइनस का, देखो साइन इन्वर्स x हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आया वो उसका जस्ट निगेटिव आया है। कॉसेक इन्वर्स 2 जो होता है वो भी आपका कितना होगा, π/6 पे, ये कितने पे हो जाएगा आपका, माइनस का π/6 पे। tan इन्वर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। tan इन्वर्स -1 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का π/4। तो ये जो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला था हमारे पास कि साइन इन्वर्स माइनस थीटा जो होता है, माइनस का साइन इन्वर्स थीटा होता है, उसको कर लिया हमने। दूसरा है कि कॉस इन्वर्स हाफ की बात करें तो ये आपका कितना होगा, π/3, 60 डिग्री पे होता है हमारे पास। तो माइनस का हाफ अगर आपको पता करना है तो वो कितना होगा, पाई माइनस का π/3 इक्वल टू कितना, 2π/3। अगर आपको मतलब लगता है कि आप -π/3 कर दो तो भी हो जाएगा, -π/3 कर दें तो क्यों नहीं होगा, तो एक और देखो आप रीज़न इसका बता देते हैं आपको, क्योंकि कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक होता है ना। कॉस इन्वर्स का रेंज जो होता है वो क्या होता है, 0 से लेकर पाई तक। देखो ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, रेंज, डोमेन एंड ऑल डेट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रट्टा मारना होगा इस चीज़ को, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि मतलब कि दोबारा हमें सोचना पड़े, इतनी बार पढ़ो। और ऐसे भी इस पर ट्रिक वगैरह भिड़ाने की कोशिश मत करो, ठीक है। ट्रिक वगैरह भिड़ाने से मतलब एक समय तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसको इतना रटो कि ट्रिक वगैरह की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। कि कॉस इन्वर्स का रेंज हो तो एकदम सीधे सीधे हमारे दिमाग से आ जाए कि 0 से पाई, 0 to पाई होना चाहिए। अब ट्रिक की मतलब कि कॉस इन्वर्स कैसे होता था, साइन इन्वर्स कैसे, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसकी जो इस चीज़ को इतनी बार रटो कि मतलब ट्रिक वगैरह की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। बस ऐसे पूछा जाए कि कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है तो 0 से पाई ऐसे, और सीधे सीधे ग्राफ जो होना चाहिए ना, पूरा दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे बनता है, कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जाता है, वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जाता है। इतनी बार हमें ग्राफ बनाना है और इतनी बार देखना है। और ये कब होगा, जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना है पढ़ो, मतलब बाकी सारे काम छोड़ के। अगर आप पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हो तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है हमारे पास, 0 से लेकर पाई तक इसका रेंज जाता है, तो ये -π/3 तो ऐसे भी नहीं हो सकता था, -π/3 तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलो सेक इन्वर्स 2 कितने पे हो जाएगा आपका, ये भी π/3 पे हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितने पे होगा, अगेन वही वाला 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेक इन्वर्स माइनस थीटा जो होता है वो पाई माइनस का सेक इन्वर्स थीटा होता है। अगेन ये कितना आ जाएगा आपका, ये π/4 आ जाएगा, और ये पाई माइनस π/4 ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, यानी कि कितना, 3π/4। तो ये आपका फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया, आपका सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला हो गया, और ये आपका थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला एंड फर्दर। ओके, थैंक यू।